अस्सलाम वालेकुम सर। सोशल मीडिया पे कुछ काकियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छी वीडियोस और पोस्ट शेयर कर रही हैं, जिनमें से अक्सर हम भी आगे फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से एक मसला जो है वो सामने आ रहा है, वो ये कि जब से ये रीज़न्स खुल के शेयर हो रहे हैं कि इस बीमारी की वजह ये, इस बीमारी की वजह ये, तो जो काकियाँ हमसे अटैच हैं वो इन रीज़न्स के पीछे ही पड़ गई हैं। अक्सर काकियाँ जो हैं वो यही सवाल करती हैं कि हमारी ये जो बीमारी है इसकी वजह क्या है? किसी को हम दिल की आवाज़ सुनते हुए गाइड कर भी दें, तो अब सबको एक ही खोज लग गई है। सब इसी दौड़ में लग गए हैं और अपनी हद तक शायद ठीक भी होता। लेकिन अब तो ये सूरत हाल भी सामने आ रही है कि अपने से अटैच लोग जो हैं, उनके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, वो उनको किसी मुश्किल, मुसीबत या बीमारी में मुब्तला देखें तो रीज़न्स पूछना शुरू कर देते हैं। तो सर, ये अजीब सी सूरत हाल सामने आ रही है। आपने तो हमें यही गाइड किया शुरू से ही कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। ये मैसेज सिंपल, आसान और बिल्कुल सादा सा एक मैसेज है कि नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। और सूरे रहमान सुन्नी है, दुआ करके पानी पीना है। लेकिन सर, इस मैसेज को ये सब चीज़ें मिलकर कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं। काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। ये सब चीज़ें, इनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और जो काकियाँ इन सवालात को मुस्तकिल कर रही हैं, उनको कैसे गाइड किया जाए? आप क्या इस सिलसिले में रहनुमाई करते हैं? मैंने बार बार कहा है कि जहाँ तक लफ्ज़ था ना, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है, ये बाबा जी के अल्फाज हैं। ये मैसेज का पार्ट है। मेन मैसेज अगर देखा जाए तो बाबा जी के ये अल्फाज ब्लैक कार्ड पे नहीं लिखे हुए। ब्लैक कार्ड पे माफ़ी की बात भी नहीं लिखी हुई, माफ़ करने की बात भी नहीं लिखी हुई, शर्मिंदा की बात भी नहीं लिखी हुई, तौबा की बात भी नहीं लिखी हुई, सरेंडर की बात भी नहीं लिखी हुई। ठीक है, बस एक सादा सा तरीक़ाकार बताया गया जनरल पब्लिक के लिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उस ब्लैक कार्ड को पढ़ के उसकी बात के अंदर तक चले गए, या उन्होंने सूरह रहमान सुननी शुरू की, पहली बार सुनते सुनते ही या पहली बार दुआ में ही शिफा याब हो गए। कुछ को 5वें दिन, किसी को 7वें दिन सुन के शिफा हो गई, कुछ को नहीं हुई, दोबारा रब्ता किया, यार एक बार और सुन लें, दूसरी बार सुनते सुनते शिफा हो गई। नहीं हुई, उन्हें कहा गया आप दुआ करते रहें, हो सके तो आगे करवाएं, अल्लाह खैर करेगा। उनके लिए एक नया क्वेश्चन पैदा, उनमें से कुछ ने तो कहा कि नहीं, ना मैंने दुआ करनी है, भाड़ में जाओ, ना मैं करवाता हूँ किसी को, तो गायब हो गए। कुछ आगे करवाना शुरू हो गए और हैरानी से वापस फ़ोन करना शुरू हो गए कि मैं जिसको दुआ करवाती हूँ या करवाता हूँ उसका तो काम हो जाता है, या 3 साल से मैंने इतने लोगों को दुआ कराई है, सबके बेबी पैदा हुए हैं, मेरा कोई नहीं हुआ। बस आप देख लें क्यों नहीं हो रहा, ये आप जाने। लेकिन जो पहली बार बात की जाती है उसमें मैंने ज़्यादा ज़ोर माफ़ी पे देना शुरू कर दिया कि माफ़ करें, या तलाफ़ी पे देना शुरू कर दिया। उस पर एतराज़ात भी आए पुराने लोगों के भी। सोशल मीडिया की वजह से बात ज़्यादा फैली भी गई, भी डिटेल में समझाई गई। मकसद कैरेक्टर बिल्डिंग की तरफ था। बाबा जी की इजाज़त से ही मैं बोलता होता था। जब मुझे कहीं साथ लेके जाते थे, हर जगह तो आप लोग साथ नहीं होते थे, और उन 2.5 सालों में वो जगह जगह मुझे गश्त पे साथ लेके जाते थे और वहाँ जाके ख़ुद खामोश होकर बैठ जाते थे और मुझे कहते थे काका बाबा आप बात करें, मैसेज दें। तो मेरी जो भी समझ थी सारी बाबा जी के थ्रू। जब वो अकेले मैं उनके साथ बैठा होता था या कुछ केसेस डिस्कस करता था जो ठीक नहीं होते थे, मेजॉरिटी जो बाकी सीनियर्स मेरे से पहले लोग काम कर रहे थे, उनको बाबा जी ने ये कहा होता था कि बाबा जी उनको बताते थे कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा बताना ही नहीं है, और आपने खुद ही ये मैसेज देना है और लोगों को ठीक करना है, और फिर उनमें से जो आगे चले हैं उन्हें ट्रेन करना है। मेरा केस उल्टा उन्होंने किया। मुझे वो पहले दिन से ये कहते थे कि मैं उनका नंबर दे देता था, मुझे मना भी नहीं करते थे। जैसे अभी भी कामी भी बता रहा था कि बाबा जी ने मुझे कहा कि तेरे कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए हैं तो तू भी दुआएं करा रहा है, मतलब। और मैं बड़ा खुश हुआ कि बाबा जी तक मेरी बात की, मैं दुआ करा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। तो
उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने मेरा नंबर क्यों दिया, क्योंकि उन्हें हमारा पता था कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कितने जोगे हैं, कितने पानी में। अपनी उनकी मर्जी होगी। हम हैरान होते थे कई पुरानों को देख के जब वो हमें कहते थे कि तुमने बाबा जी की क्यों बुला लिया, इस बंदे को क्यों नंबर दिया, या तुम हर एक कोई दुआ कराते रहते हो, या तुमने इतने ज़्यादा इकट्ठे लोगों को दुआ करा दिया, तुम्हें कुछ होता नहीं है। उनमें से बहुत से थे जिन्हें दुआ करवाते हुए उनकी अपनी तबीयत ख़राब होती थी, और हमें यही पता चलता था कि दुआ कराने से उनकी कैफियत ये हो गई, वो हो गई। आज भी ऐसे लोग हैं और बड़े बड़े सीनियर लोग हैं, उनके काके काकियाँ बाबा जी को जानते ही नहीं हैं, उन्हें पता ही नहीं है। वो लोग बड़े हैरान होते हैं कि मुझे आपकी वीडियो से पता लगा ये सूरह रहमान का मैसेज इनका है, तो हम लिल्ला आए हैं, दरबार आए हैं, उर्स पे आए हैं, तो हमें ये पता चला, वो पता चला। बहरहाल तो बाबा जी का सेल्फ प्रोजेक्शन मकसद भी नहीं था, मकसद मैसेज फैलाना था और कैरेक्टर बिल्डिंग था, थॉट प्रोसेस को चेंज करना था, सूरह रहमान वाले की तरफ तवज्जो मबसूल करवानी थी, ये मकसद था उनका। वो मैसेज कार्ड के ऊपर था, ठीक है। अब बहुत से लोग वो कार्ड देख के या पैगाम सुन के ना सुनते थे, ना करते थे, इग्नोर कर देते थे, उल्टा मजाक उड़ाते थे, एतराज़ करते थे। बहुत से लोग करते थे, उनके काम हो जाते थे, वो आइंदा फिर के लिए रख लेते थे कि कोई और काम पड़ेगा तो सुन लेंगे, ये और क्लास। मैसेज उन तक भी पहुंच गया। फिर इससे अलहदा एक क्लास थी जो सुन रही होती थी, आपसे रब्ता भी करती थी। वो कहती मैंने सुन तो लिया है लेकिन मेरा अभी काम नहीं हुआ, या मुझे सुनते हुए ये हो गया है, वो हो गया। आप उसे गाइड करते थे कि आप साथ कुछ और पढ़ रहे होंगे, एक्स्ट्रा कुछ कर रहे होंगे, या आप खुली आंखों से 3 बार अल्लाह कर लें, तबीयत ख़राब हो रही है, तो आप उसे गाइडेंस देते थे, वो आपके साथ अटैच रहता था बंदा। फिर इनमें से और मज़ीद अगले लोग निकलते हैं, तो ये सारा मैसेज उन लोगों के लिए नहीं था। अब इससे अगला मैसेज आता था, जो लोग पूरा हफ्ता सुन के भी आपको कॉल करते थे या मिलते थे और मिलते हैं, और आपको कहते हैं मेरा काम हुआ या नहीं हुआ, मुझे ये बड़ा प्यारा लगा, मुझे उसमें सुकून मिला, मैं आगे बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो हम कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप बताएं। अब इनको आप ग्रूम या ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, इनको आपको टाइम देना होता है, इनको आपने प्यार करना होता है। अब इन लोगों में ये टेंडेंसी होती है डेफिनेटली, हर एक का ज़र्फ मैंने कहा ना डिफरेंट है, तो कोई जैसे हारिस ने, मैं आज डिस्क्लोज़ करने लगा हूँ कि इसको नहीं पता था लेकिन मैं नोट कर रहा था कि ये सोशल मीडिया पे काम करता था, पोस्ट लिखता था, तो ये पल्ले से कमा भी कुछ नहीं रहा था, अभी इसकी कोई जॉब शॉब नहीं थी, तो ये पल्ले से पैसे लगा के पता नहीं दोस्तों से मांग के तो ये पोस्ट को बूस्ट करता था। तो मैंने इसे इशारे से 1-2 बार कहा कि बेटा बाबा ये करने की ज़रूरत नहीं है, बाबा जी हमें भी समझाते थे, तुमने मैसेज दे दिया, खुद ही हो जाएगा जो भी है। लेकिन ये लगा रहा। फिर इसने जब इसके लिए मुश्किल हो गया तो इसने अब मेरे से फ़ोन पे बात की कि वो मैं जॉब जब तक नहीं मिलती, मैं आयरलैंड भी आ गया हूँ, तो मैं चैनल को मोनेटाइज़ कर लूँ और इन्हीं पैसों को इसी पे लगाऊंगा। तो मैं चूँकि 2 बार उसको बता चुका था ये भी ट्रेनिंग का पार्ट होता है, तो मैंने उसे कहा कि यार मैं तो नहीं लेता, लेकिन तुमने करना है तुम कर लो, लेकिन बड़ी हैवी प्राइस देनी पड़ जाती है कि ये ज़ाती इस्तेमाल में आ गई या कुछ। उसने कहा नहीं सर मैं इसका ये ख्याल करूँगा, वो ख्याल करूँगा। या दूसरा काका पिछली बार जिसका मैसेज पड़ा था, जो कह रहा था कि मैंने मोनेटाइज़ किया और गला ख़राब हो, पता नहीं क्या था, वो बीमार हो गया कुछ, वो भी पोस्ट खुद बूस्ट करता रहा, और फिर उसी को करने के लिए कि मैसेज और ज़्यादा फैले तो उसको पैसे चाहिए थे, तो मोनेटाइज़ करता फिर रहा था, ठीक है। लेकिन काम ख़राब हो जाता है, तो आपने बताना होता है उसे कि यार ऑल राइट्स आर रिजर्व टू अल्लाह, अल्लाह का मैसेज है, आपके से जितनी कोशिश है वो करें, बाकी अल्लाह खुद ही कर लेगा ये सारा कुछ, जो जिसका नसीबा होगा। बहरहाल इसी में फेम भी आती है, वाहवाह भी आती है, ग्रुप बनता है, लोग आपकी तारीफ़ें करते हैं, आप काका या काकी, बाबा या बाबी बन के बैठ जाते हैं। जितना मर्जी आप आजियाँ शो करें, लेकिन अंदर तो लड्डू फूटते हैं, तारीफ़ें हो तो किसको बुरी लगती हैं, ठीक है। फिर ये काकियाँ सोनी सोनी आप पे गिरनी शुरू होती हैं, शोहरत, इज़्ज़त, तोहफे, तहफ़ या पैसे कह लें, ये सारा कुछ उसमें आता है। तो
अब आपको गाइड तो ज़रूर करना होता है कि यार ये कहीं मारा ना जाए, या इसको मैं बता दूं जहाँ से मैंने गलतियाँ की हैं या मार खाई है, तो इसको मैं बता दूं कि ये इस रास्ते में भी ये सारा कुछ आएगा। क्योंकि हज़रत इंसान जिस तरफ भी चल पड़ते हैं तो हज़रत शैतान भी पूरा ज़ोर लगाते हैं आगे से, और फिर शैतान के बाद नफ्स भी आपका साथ होता है। तो फिर ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश की ज़रूर जाती है। मानता सारे थ्योरेटिकली मान भी लें, लेकिन जब तक सेल्फ एक्सपेरिमेंट नहीं होता वो नहीं बात आते। बात चूँकि करेक्टर बिल्डिंग की ज़िम्मेदारी बाबा जी लगा गए आखिर में, तो कुछ चीज़ें उन्होंने जब उनके साथ डिस्कशंस हुई तो वो ओपन हुई। मेरे पास चूँकि नेचुरली पेशेंट्स ज़्यादा आते थे, मरीज़ ज़्यादा आते थे, अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इन चीज़ों को लोगों को, मैंने कभी इस तरह कहा नहीं कि ऐसा करने से ऐसे होता है, हाँ, लेकिन जब मैं मरीज़ से स्पेसिफिक बात कर रहा था तो आप में से जो शार्प लोग थे वो उन चीज़ों को पिक करते थे। डाटा मीडिया की वजह से इतना ज़्यादा हो गया कि कंपैरिजन करना और उसमें से बात निकालना इजी हो गया कि अच्छा कैंसर में ये है। जैसे मैं आज ही बात की है काके से, उमर शबीर से, जो खुद ही कह रहा है कि उसने उसको कह दिया कि ब्लड कैंसर इसलिए होता है, और ख़ुद कह रहा है कि मैं बाद में पछता रहा हूँ कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, या वो बच्चा इस तरह इस फेज़ में गया, या घर वालों के साथ पड़ा, और सारा वो तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन साथ ही मैंने उसे कहा कि बेटा ये बात नहीं बोलनी थी, मैं पहले भी मना कर रहा हूँ। इतने से फ़िक्रे के ऊपर भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। आपके सामने उस पर वीडियोज़ भी बनी, क्रिटिसिज्म भी हुआ सारा, लेकिन जितनी बात भी कही, जब नप्पे-तुले अल्फाज होते हैं उसमें बैल गुंजाइश होती है कि किसी की दिल आज़ारी उसमें भी हो जाए, उल्टा आप उसमें भी पकड़े जा सकते हैं। तो इसलिए कहा था कि सोशल मीडिया पे उतने एक मैसेज पे रहें। मेरी मजबूरी हो गई, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठा तो फ्रंट पे आ गया, शोहरत का चस्का भी पड़ सकता है, ठीक है, और शोहरत के साथ बदनामी भी अटैच होती है, उतना ही स्ट्रांग दूसरी भी आएगी। जितनी आपकी शोहरत हो जाएगी, आपकी ज़रा सी गलती निकलेगी, वो भी सोशल मीडिया पे लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, हेडिंग्स लगाएंगे, ये डॉक्टर जवेद की औकात है, ये असलियत निकली, ये निकला है, वो निकला है। इसी तरह जन ज़र ज़मीन की तरह ये सारी चीज़ें रूहानियत में भी कंपैरिजन, जेलसियाँ, ये सब कुछ आ जाएंगी। तो उससे बचना भी पड़ता है, ख़ुद को भी बचाना है, और जो भेड़ बकरियों की तरह आपके पीछे लग गए हैं या आपके आगे लग गए हैं उन्हें भी वार्न तो करना पड़ता है। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट किए बगैर जो लोग नहीं बाज आते तो वो फिर नहीं बाज आते, उन्हें बताना तो होता है। तो आप को बच्ची, मैंने ऑलरेडी आज के प्रोग्राम में इसका जवाब गया है, वो उमर शबीर वाली डिस्कशन में बार बार मैं कह रहा हूँ कि वो 3 कैटेगरीज़ मैंने पहले भी बताई हैं कि ज़्यादातर पब्लिक में 3 कैटेगरीज़ हैं। मेजॉरिटी तो वही हैं जो शामत अमाल का शिकार होते हैं, ठीक है, तो वो खुद गलती कर बैठे होते हैं तो अगले की आह ने पकड़ा होता है और वो नहीं माफ़ कर रहा होता, तो उसके लिए फिर यही है कि चलें अल्लाह से कहें मेरी नेकियां दे के मैं उसके दिल में रहम डाल दें। पता नहीं फिर भी वो मानता है कि नहीं मानता, लेकिन अगर हो सके। दूसरा, या ये किसी को माफ़ नहीं कर रहे होते, मज़लूम को कई बार नहीं पता चलता कि वो खुद जालिम बन गया हुआ है, वो मज़लूम ही बन रहा होता है, ठीक है। मैं बड़ी भरी महफिल में या चौक में कोई बंदा मुझे खामखा थप्पड़ मार देता है तो मैं उसको बदले में एक थप्पड़ मार सकता हूँ, ठीक है, माफ़ कर दूँ तो और बेहतर है, ठीक, लेकिन मुझे अल्लाह ने एक थप्पड़ मारने की इजाज़त दी है, लेकिन मैं गुस्से में एक थप्पड़ भी मारा है और 2 गालियाँ भी दी हैं, अब जालिम मैं हूँ और मैं अभी भी अल्लाह का दरवाज़ा नॉक करी जा रहा हूँ, अली हक पढ़ दूँगा मैं, ठीक है जी, तो फिर 2 गालियाँ तो मुझे भी पड़ेंगी क्योंकि बैलेंस उसने रखना है। जो सलाम के बारे में इतना ध्यान रख रहा है कि यार तुम्हें कोई सलाम करे तो उससे ज़्यादा बढ़ के दो, नहीं तो कम से कम उतना तो दो, नहीं तो मैं बारीक हर चीज़ का हिसाब करने वाला हूँ। उसने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, तो खैर और शर का बैलेंस उसने खुद रखा हुआ है। खैर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आउट ऑफ बैलेंस हो जाएगी, जिनको वो खुद पाकी अता करे उनको भी वो नमाज कायम रखने और कुर्बानी देते रहने की तलकीन कर रहा है, और जो ख़ुद से खैर से पाक होने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा ज़िक्र अज़कार और इबादत करें तो उन्हें फिर साथ जो है वो इबादत के साथ साथ रियाजत भी बढ़ानी होती है। उसकी कमी हो जाए तो यही हाल होता है कि वो या कैफियत या जादू टूना समझना शुरू कर देते हैं या ज़हनी तौर पे वो फिर इफ़ेक्ट हो जाते हैं। जब मर्ज़ी के रिज़ल्ट्स नहीं मिलते तो
शिकवा शिकायत कर जाते हैं, इवन ब्लेस्फेमस थॉट तक आ जाती है, फिर उसमें फंस जाते हैं। तो खाम खा अपने आप को जब जबर से आप करते हैं, दीन में जबर नहीं है, जबर से उसको उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं या पाकी अटेन करने की कोशिश करते हैं, तो फंस जाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के प्रोसेस में सिर्फ लोगों को झंझोड़ने के लिए कि यार कुरान करीम अमल की किताब थी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर अच्छा अमल करने पे कहा जा रहा है कि ये नेकी है और इसमें ये रिवॉर्ड है, इस तरह नहीं समझ आ रही, तो फिर ये समझ लो कि इसके अपोजिट जाना ही ब्लास्फेमी है कुरान की। और जब कुरान पढ़ने का भी दावा करते हो, कुरान हिफ्ज़ करने का भी दावा करते हो, कुरानी मुसलमान भी अपने आप को शो करते हो, लेकिन उस दिन दहाड़े खुदा के सामने उसकी मखलूक से जुल्म करते हो, तो फंस जाते हो। हुलिया भी तुमने शरई बनाया हो, हाफिज़ भी बने हुए हो, माथे पे मेहराब हो, नमाजी भी बने हुए हो, कुरान को भी ऐन और गैन के फ़र्क से सुना रहे हो लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अगर आपका प्रैक्टिकल उससे अपोजिट है तो आप फंस जाएंगे। तो आदि मैंने कहा ना कि एक पार्ट वो है जो अपने ही किए धरे में फंसा होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में शामते अमाल में होता है। एक वो हैं जो माफ़ नहीं कर रहे होते, एक को कोई माफ़ नहीं कर रहा होता। तो ये मेजॉरिटी का केस ये है। तो बहुत थोड़े हैं जो अल्लाह वाले हैं, उन पे भी यही एपरेंटली बीमारियां या प्रॉब्लम्स आई हुई होती हैं। इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता, ये आजमाइश में होते हैं, ये टेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। और इनको नहीं ये सुनाना होता कि तुमने गुनाह किया हो या तुम किसी को माफ़ नहीं कर रहे या तुम्हें कोई नहीं माफ़ कर रहा। वो कई बार पीट उठते हैं कि यार मैंने तो सारों को माफ़ किया, जो कोई मुझे माफ़ नहीं कर रहा मुझे उस तक ले जाए, मैं उससे भी माफ़ी मांगूँ या क्या करूँ। वो आजमाइश में होते हैं, निशानी होती है सब्र के साथ में, खुदा का इंतज़ार कर रहे होते हैं। आप उन्हें लाख हेल्प ऑफ़र करें वो भी लेने पर तैयार नहीं होते। लेकिन आजमाइश अपनी अपनी है। अब आप आजमाइश वाले को ये कह दें कि नहीं नहीं ये तुमने खिलाना किया तो ज़रूरी तुमने ऐसे किया है। दूसरा जिन्होंने किया भी हुआ है उनको डायरेक्ट अगर ये बात कहेंगे तो वो ऑफेंड होंगे, ठीक है। तो ये शुगर कोट करके एक लाइन भी बड़ी है अगर किसी ने सोचना है, ठीक, तो वो फिर एक लाइन भी किसी के लिए बड़ी होती है कि अल्लाह तो माफ़ करता है, हम ही नहीं माफ़ कर रहे होते। तो अल्लाह तो रहमान है, तो अल्लाह तो ज़रूर माफ़ करता है, इसमें हमारा बिलीफ होना चाहिए। कोई भी तौबा करके उसको पुकारता है, लेकिन लगता है हम ही नहीं माफ़ कर रहे, हम किसी को माफ़ नहीं कर रहे, या अपने आप को नहीं कर रहे, या अल्लाह से गिले शिकवे नहीं ख़त्म हो रहे, अल्लाह ने ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया, या अल्लाह की मखलूक को नहीं छोड़ रहे और ख़ुद रोई जा रहे हैं। तो ये तीन मेन ग्रोह हैं जो आपको बार बार मिलेंगे। उसमें जो आजमाइश वाले हैं उन्हें अगर आप ये बातें कहेंगे तो आप दिल आज़ारी कर बैठेंगे, उसकी आह निकल सकती है, वो आपसे ज़्यादा बड़े टेस्ट से हो सकता है गुज़र रहा हो तो अल्लाह के इश्क में, तो उसकी आह भी उतनी स्ट्रांग होगी। इसलिए बस टू द पॉइंट उतने मैसेज पे रहें, बाकी बात अलहदा उससे कर लें, बिठा के कर लें। जब अगर वो एक बार सुनता है नहीं रिजल्ट आता, फिर उसे मेंटल सजेशन थोड़ी सी देनी है तो दे दें, या ये बातें करें, नहीं तो वीडियोस में हर चीज़ पड़ी हुई है। आप स्पेसिफिकली हर बीमारी पे लोगों पे जजमेंटल हो के तो ये ठप्पे लगाने ना शुरू कर दें कि इसने ज़रूर ऐसे किया होगा तो ऐसा हुआ है। ये भी तो हो सकता है कि वो आजमाइश वाला हो, ठीक है। इसको फार्मूलाइज ना करें, मटीरियल वर्ल्ड में ना लाएं इसको। ये बार बार मैंने पहले भी समझाया तो आज फिर समझा रहा हूँ जी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला